सबसे पहले यहाँ कुंडलवा दाह के इस मैदान में आए हुए आप सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार जोहार। और साथ में हमारे साथ मंचासीन मंच पर आदरणीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और गिरिडीह और धनबाद जिला के सभी पदाधिकारी और गठबंधन दल के सभी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत समय से आप लोग यहां आए हैं। धनबाद जिला और गिरिडीह जिला के संयुक्त रूप से यहां लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी बातें आपके समक्ष रख दी हैं। उन्नत जस्ती कथा बाइंगरोड़ा आबोरन मानोतान को सनाम कथा लगभग को लई सुदोरा पिया ताव रहो इन नुंका के समय समय रे पूरा झारखंड दिसम दाड़ा दाड़ा कते नेलेदा कि राज्य सरकार रे नवा दिसम रेन हड़ को लगी कामी को चला कान तबना से बांग चला कान तबना। अभी टीवी के माध्यम से आप लोगों ने देखा, हमने बार बार इस बात को अंकित किया है कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार नहीं है। ये सरकार झारखंडियों के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। इसलिए यह सरकार रांची से नहीं, गांव से चलती है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों को देखने के बाद और कई चुनौतियों से लड़ने के बाद लगातार हम लोग यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक सभी लोगों के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो खेती बाड़ी करने वाला हो, लिखने पढ़ने वाला हो, रोजगार करने की इच्छा रखता हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, सबके लिए और ऐसा काम कि जिस चीज के लिए आपको जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था, वो सब अब धीरे धीरे बंद हो जा रहा है। पहले आप लोग बताइए कि बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को पेंशन बनाने के लिए कितना हुज्जत करना पड़ता था, कितना दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था। और वो चक्कर इसलिए लगाना पड़ता था कि जो हमारे विरोधी लोग, इन लोगों ने ऐसा कानून बना दिया कि अगर गांव में 50 को बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं तो मात्र 5 को आपको आज पेंशन का कार्ड बनेगा। तो बेचारा सब लोग एक दूसरे का पैर खींचने में लगा रहता और दलाल लोग इस चक्कर में लोगों से पैसा ऐंठ ऐंठ करके अपना चूल्हा चौका चलाता था। हमने ऐसा कानून बना दिया कि अब इस राज्य में जो भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा सबको पेंशन देने का काम। और आज नतीजा ये है कि आप डिबरी लगा करके भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को बिना पेंशन का नहीं पाएंगे। आज लोग
अपना उम्र गिनता है कि किस दिन हम 50 साल का हो जाएंगे, मेरा पेंशन बन जाएगा। उसी तरीके मैया सम्मान योजना, आप बताइए, यहां महिलाएं हैं, कितना आप लोग का ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा मैया योजना के लिए, कितना दलालों का चक्कर में जाना पड़ा मैया योजना के चक्कर में। कहीं आपको जाना नहीं पड़ा, बल्कि आपके पंचायत में, आपके गांव में आपसे दरखास्त लिख लिख कर करके आपके खाते में पैसा भेजा गया है। नहीं तो 1000 हो या 1 रुपया हो, कितनी दिक्कतें गरीबों को होती थी। कहीं किसी को जाने का जरूरत नहीं। आज गांव में, पंचायत में, टोला में ऐसा शिविर लग करके आप लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। किसानों का ऋण माफ हो रहा है, गरीबों का बिजली माफ हो रहा है, बिजली का बकाया माफ हो रहा है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छे स्कूल बन रहे हैं। अगर हम योजनाओं के अंदर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा पूरा योजना के बारे में बताना। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे नेतागण आप लोग के बीच में रहते हैं, वो लोग आपको बताते रहते हैं। हम तो देखने आते हैं कि सरकारी मुलाजिम आपके लिए काम करता है कि नहीं, क्योंकि हम इस बार अपने सरकारी मुलाजिमों के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, हम लोगों के सहायक पुलिस कर्मचारी, सबको कुछ न कुछ हम लोगों ने मदद किया। कई ऐसे निर्णय, कई ऐसा काम हम लोगों ने किया जो भारत देश में पहली बार इस गरीब पिछड़ा राज्य ने किया है। और आज हमारे कामों को देखकर दूसरे राज्य के लोगों ने उस काम को करना शुरू किया। बहुत सारे उदाहरण। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों का जो हक अधिकार है उसका गठरी बना बना करके आपके गांव में, आपके दरवाजे में भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी 2-4 महीना के बाद राज्य में चुनाव होने का घंटी बजने वाला है। इसलिए आजकल पूरे राज्य में कुछ राजनीतिक गिद्ध सब मंडराने लग गया है। कोई असम से आ रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है। अभी छोटा छोटा गिद्ध सब उड़ रहा है, कुछ दिन के बाद बड़ा बड़ा गिद्ध सब आएगा यहां पर, और आपके बीच में झूठ का खाना परोसेगा, झूठ का आश्वासन देगा और आपको दिग्भ्रमित करेगा। कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई ऊंच के नाम पर, कोई नीच के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर ये लोग आपको दिग्भ्रमित करेगा, चुनाव में वोट मांगेगा। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा। ये 4 साल इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया। एक तो कोरोना ने हमें 2 साल परेशान किया, और उसके बाद बाकी 2 साल इन हमारे विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, जेल तक डाल दिया हमको। लेकिन ये आशीर्वाद आप गरीबों का है, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है, जो मुझे बहुत ज्यादा दिन तक रख नहीं पाए, वापस आपके सामने खड़े हैं। और आपके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। कोरोना में हम अपने भाइयों को ढो ढो कर करके आपके घर में पहुंचाने का काम किए। आपकी सेवा करते करते हमारे 2-2 मंत्री शहीद हो गए।
हाजी हुसैन अंसारी साहब बेचारे मधुपुर के बुजुर्ग नेता, हमने लाख मना किया कि आप कोरोना में घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन बाहर निकलते रहे और आखिरकार कोरोना ने उसको पकड़ करके अपने साथ ले जाने का काम किया। वही हाल हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो जी का हो गया। लाख उनको मना किया, एक बार तो कोरोना उनको ले चुका था, फिर हम उनसे छीन के लेके आए और हमने उस समय भी मना किया कि आप भीड़ में मत जाएं, अभी आप अस्वस्थ हैं, लेकिन आपकी चाहत, आपका मोह उससे छूटा नहीं गया। तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपके सेवा में लगे रहे और उसको भी फिर से कोरोना टांग के ले गया। आज उनकी बेवा पत्नी बेबी देवी जी आज यहां बैठी है और इन्हीं के विभाग से महिलाओं को यह सम्मान देने का काम किया जा रहा है। और हमारा विपक्ष लोग बोलता है कोई काम नहीं हो रहा है। क्या यहां की महिलाएं, यहां के बुजुर्ग, इनसे जाके पूछिए गांव में कि आज गांव में जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, तो ये मुस्कान किस लिए मुस्कान है? इन लोगों ने तो महंगाई आसमान पर चढ़ा दिया। आलू, प्याज, नमक, तेल का दाम, कागज, कलम, किताब, कॉपी का दाम आसमान में चढ़ा दिया, लेकिन गरीबों को राहत देने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आज इस महंगाई में आप लोग को सम्मान राशि, वृद्धा पेंशन, सावित्रीबाई फूले, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम लोग हर संभव गरीबों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। अभी तो हम लोगों ने 20 दिन 25 दिन के अंदर यहां पर 50 लाख महिला लोगों को सम्मान राशि देने का काम किया है और हमारा ये संकल्प है कि आने वाला 5 साल में इस झारखंड के हर गरीब के घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम किया जाएगा। हम लोग अपना हक अधिकार मांगते हैं तो लाठी, पुलिस, झूठा आरोप, जेल, यही करवाने का काम करता है। राज का बकाया देने में इन लोगों का पसीना छूटता है। गरीबों को पेंशन देने का इसका पैसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हमारे नौजवान बेहतर पढ़ाई कर पाए उसके लिए पैसा नहीं है। किसानों को ऋण माफ करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इनके व्यापारी साथियों का करोड़ों करोड़ों रुपया माफ करने के लिए इनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया है। चंद लोगों के मुट्ठी में ये देश का पूरा अर्थव्यवस्था जाके सिमट के रह गया। आज महंगाई आसमान छू रहा है। जो लोग इन लोगों ने मुफ्त का सिलेंडर देश के महिलाओं को बांटा, पहले तो मुफ्त का दिया और बाद में 1200 का सिलेंडर उसके सामने लाके पटक दिया, खरीदो। आज उस सिलेंडर का क्या हालत है, जाके गांव में जाके देखो, उस सिलेंडर के ऊपर कपड़ा, गमछा सूखा हुआ या कोई डलिया टोकरी रख के उसमें सामान रखा हुआ है। और आज हम इस राज्य के अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, राज्य के लिए गरीबों को प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा मिले, उसकी गुणवत्ता बेहतर करने के लिए पहले चरण में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शुरू किए गए और ये आने वाला समय में 5000 से अधिक स्कूल खुलने। हमारे राज्य के कल्याण विभाग के द्वारा बनाए गए छात्रावास में जो हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा के बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं, बेचारा कागज, कलम, किताब तो ढो के लाता ही है, घर से चावल का बोरा भी ढो करके लाता है और अपना से खाना बना करके पढ़ाई भी करता है और खाना भी बनाता है। अभी कल परसों ही हम लोगों ने निर्णय लिया, इस राज्य का जितना भी छात्रावास है उन सभी छात्रावास में छात्रों को मुफ्त खाना सरकार देने का काम करेगी।
अब आप हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, खाना बनाने का जरूरत नहीं है। तो कई ऐसी चीजें आज ये लोग बोलता है कि वोट के लिए पैसा बांटता है। आज गिरिडीह जिला इस राज्य का सबसे बड़ा जिला और सबसे अधिक महिलाएं, लगभग 4 लाख से अधिक महिलाएं गिरिडीह जिला में मैया सम्मान योजना का लाभ लेने जा रही है, सबसे अधिक। और अब तो 18 साल तक हमने कर दिया, अभी और बढ़ेगा। हर दिन यहां बच्ची 18 साल की होगी, हर दिन यहां लोग 51 साल के होंगे। अनवरत चलेगा ये काम। आज के दिन में भी गरीब लोग महिलाओं को, बच्चियों को घर का बोझा समझती है। 9वां 10वां 11वां पास करती नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है सब। ये काम मत कीजिए। बेटियों को पढ़ाइए ताकि उसका आने वाला पीढ़ी पढ़ा लिखा पैदा हो। और अब सरकार के सारे आपकी बेटियों की जिम्मेवारी, पढ़ाई लिखाई से लेकर के शादी ब्याह तक सरकार आपको मदद करेगी। सावित्रीबाई फूले योजना से हम लोगों ने उनको अभी जोड़ा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बनाइए। जो आपको पढ़ाना है, बैंक आपको कभी कोई लोन या पैसा नहीं देता है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। अगर देता भी है तो बहुत बड़ा आपको उसका एवज में बंधक देना पड़ता है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड बनवाइए बच्चों का और उस कार्ड को लेके जाइए बैंक में, तुरंत आपको 15 लाख रुपया बैंक देने के लिए मजबूर है। और पढ़ाइए बच्चों को। जब तक बच्चे का पढ़ाई पूरा नहीं होगा, नौकरी नहीं लगेगा, तो बैंक को आपको पैसा वापस नहीं करता है। पढ़ाई पूरा होगा, नौकरी लग जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा वापस कर दीजिएगा। पहले सरकार राज्य में सिर्फ ट्रैक्टर बांटता था, हल बांटता था, बैल बांटता था। आज देखो ट्रैक्टर भी बांटता है, आज स्कॉर्पियो भी बढ़ता है, आज बोलेरो भी बढ़ता है, आज बस भी बढ़ता है, आज ट्रैक्टर भी बढ़ता है। आज अनेक नौजवान सैकड़ों की तादाद में गांव-गांव में ट्रैक्टर के माध्यम से, बोलेरो के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से खेती बाड़ी और स्वरोजगार कर रहे हैं। आज मौसम खराब रहता है, समय पर बारिश नहीं होती है, कभी कम बारिश, कभी बहुत बारिश, कभी बिल्कुल सूखा। तो इसके लिए भी किसानों को खेती बाड़ी से बाहर ना निकलना पड़े, इसके लिए भी हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम किया। बिरसा हरित ग्राम योजना लाया, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लेके हम लोग आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं। आप इसके माध्यम से भी हमारे किसान अपना आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज धान और गेहूं और मकई पर ही लोग आश्रित रहते हैं। आप अपने जमीन पर फलदार पेड़ लगाइए, आम का लगाइए, अमरूद का लगाइए, कटहल का लगाइए, पपीता लगाइए, जामुन लगाइए, महुआ लगाइए। आज इसके माध्यम से भी अपना आप आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज के दिन में वन पट्टा मिल रहा है। पहले हमको पता चला जब शुरू में जब हम लोग सरकार बनाए, 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 5 डिसमिल का वन पट्टा मिलता था। हमने बोला कि अब इस राज्य में कोई भी डिसमिल पर पट्टा नहीं बनेगा, बनेगा तो एकड़ों में पट्टा बनेगा। और आज इस नतीजा है
कि कई जगहों में कल ही हम लोगों ने चाईबासा में कम से कम 1000 एकड़ वन पट्टा बांटने का काम किया और उस सरकारी जमीन पे आप अपना फलदार वृक्ष लगाइए और जब तक पेड़ रहेगा तब तक उस जमीन का मालिक आप रहेंगे। अगर आपने खाली किया तो सरकार फिर वापस ले लेगी। अगर जमीन का मालिक बनना चाहते हैं, सरकारी जमीन का मालिक बनना चाहते हैं, तो जमीन में फलदार पेड़ लगाइए और जमीन का मालिक हमेशा के लिए बने रहिए। तो कई ऐसी चीजें हैं। अब और गो बाबा बोया मिश्रा को अब हौड़पन को तो जा थोड़ा अब लजा पड़ा हौड़ कना बोन जस्ती बाबोन रो रपड़ बढ़ाया, लेकिन आपे पे दा सेता आयु चेल का आपे लगी ले खमीदा हड़ा बुड़ी खोन गिदर पिदर खोन चासा बसा हौड़ लगी सराम को लगी जाना बन जानी सटर अपे कना अनित इना को हर के तिन कना नुआ अब विरोधी हौड़ को गान लगातार पे आजोबा कि तहन नुकु विधायक हानते नुते को और दी को हानते को कुमड़ू ये दी को इन जहल कोई दी इनकना और कमी बाको कमी हो इनकना। लेकिन नुआ विपरीत परिस्थिति ते हो नुआ दिसोम अबुआ वीर दिसोम कना दारे बुरु वीर दुबांग। यह धरती वीरों की धरती है। झारखंडियों को डराने वाले अंग्रेज भी यहां आए और अंग्रेज भी भागे हैं। ये तो व्यापारी लोग आते हैं। व्यापारी को लोग झारखंडी लोग कैसे भगाएगा ये तुरंत चुनाव में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आय मा हौड़ हा नीत नुआ चुनाव या समय हिजुक करा आतो दिसोम को बोलो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाया को अड़ी बड़ी बड़ी कथा को चेदाबोना को हा येला पे नुआ को आलोबन कमीमा चिदा की नुकु पैसा कौड़ी उनको ठनीना जस्ती बिना सरकार ठेने उना पैसा बनुआ जाती ना उनको आबोरन विपक्ष रे होड़ा पार्टी रे बना। आज कई ऐसे राज हैं छोटे छोटे झारखंड जैसा राज कह लो, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, इतना बजट नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का खजाने में। पंचायत चाहे जिला जिला पूरे देश में इनका ताजमहल जैसा ऑफिस बन रहा है और पैसे के बदौलत देश के आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को बेवकूफ बना रहा है। यहाँ घुसपैठिये का बात करता है, लव जिहाद का बात करता है, लैंड जिहाद का बात करता है, तरह तरह की चीजें यहाँ फैलाने का काम करता है और बोलता है आदिवासी का जनसंख्या घटता है। हम बोलते हैं आदिवासी को सरना कोड धर्म क्यों नहीं दिया? हमारा पहचान ही नहीं है तो हमारा गायब होना स्वाभाविक है। झारखंड विधानसभा से हम लोगों ने आदिवासियों के लिए धर्म कोड बनाने का कानून पारित करके केंद्र सरकार को भेजा, वहां कुंडली मार के बैठा हुआ है। देश में लेटरल एंट्री के नाम से आदिवासी दलित के जगह पर बैकडोर से लोगों को घुसाने की तैयारी हो रही है। झारखंड के पिछड़ों के अधिकार हमारे राज्य के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री जी ने, जो इस राज्य को 27% का पिछड़ों को आरक्षण मिलता था, काट के 14% कर दिया। कमाल है। और हम लोग जब यहां उनकी प्रतिशत बढ़ाने का कानून बना करके दिल्ली भेजते हैं तो ये लोग असंवैधानिक बना देता है। कभी गवर्नर रोक देता है तो कभी दिल्ली सरकार रोक देती है। हम कुछ काम करें वो असंवैधानिक, वो काम करें तो संवैधानिक। 32 के आधार पर खतियानी कानून बनाते हैं तो भाजपा का लोग कोर्ट में जाकर के हमारे इस कानून को असंवैधानिक बना देता है।
अभी अब मैया योजना यहाँ हम लोगों को महिलाओं को दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पर हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको पेट में दर्द हुआ और कोर्ट में जा करके विरोध दर्ज करा दिया है। अब उसके लिए भी हम लोग को लड़ना है। याद रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। और आज महिलाओं को सम्मान देने से रोकने के लिए ये कानून का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, इनके समूह में बड़े बड़े जजेस हैं देश के अंदर, जो इस्तीफा दे दे करके चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहे हैं। ये हालत है देश में। इस देश का कौन आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कितना आपका जज है, कितना आपका बड़ा बड़ा वकील है। और आज इसीलिए हमारे देश में भी आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे जाएं, वकील बने, जज बने। इसीलिए अभी कल परसों हम लोगों ने इस राज्य के जितने भी वकील हैं, इनको पेंशन और सम्मान राशि देने का योजना पारित कर दिया है। बहुत धीरे धीरे बातें खुल रही है। हम इसलिए और हम बातों को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और भी हमारा कार्यक्रम है। नोडे जहां तना पे सौर सेटेर कान गोबावा बोया मिश्रा को आयमा समय खोन मेना पे आरो सांगिन सांगिन सेनोर या कमी हो मेना तपे आलिया हो कमी मेना ing ma ken नोना नोआ दिसोमरे को चेलका को कमी दा सेबा को कमी दा नोआ लगी के इन दड़ान कना आर तहन नोडे नोआ जन सैलाब रिंजेलदा के ठीक के मोटा मोटी कामी हुई कना आर जागे थोड़ा बहुत बाकी मिना तबो ना नोआ चुनाव बाद आरो केटे सरकार बोन बनावा आर हो केटे आबो बोन कमिया आर ओड़ा दिसोम बोन सरेयावास आर दिसोम बोन सजा बनावा नोआ मेन कते कताज मुचे दा आरो मिदाव नोंडे पे सौर सटेरन उना लगी अडी सराव और गुण मनाओ जोहार। आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सब यही बने रहेंगे, तालियां बजाइए। और अभी